कुछ और स्टॉक्स पर हम फोकस करेंगे। इस वक्त हम जरा देखें बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में इस वक्त 2.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा मिंडा कॉर्प में देखिए लगभग 5% से ज़्यादा की 5.5% के करीब यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। मिंडा कॉर्प की अगर हम बात करें तो कई बड़े सौदे हुए हैं, उसका असर आज स्टॉक पर नज़र आ रहा है। तो बजाज ऑटो और मिंडा कॉर्प, इन दो स्टॉक्स पर क्या है नज़रिया? संतोष जी ज़रा राय दीजिए। यस, बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो बहुत स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में है। आज फिर से तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि तेजी जारी रहेगी और आपको होल्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड डेट के आसपास हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन करंट लेवल से और तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर में आपको शायद 8650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज का हाई भी 8650 का, अगर 8650 क्रॉस करता है तो अगला जो टारगेट रहेगा 8745 का रहेगा। सो स्टॉप लॉस सेल करते चलिए और बने रहिए। दूसरा, मिंडा कॉप की बात करें तो मिंडा कॉप में मोमेंटम अच्छा है कि ये डे ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक नहीं है, थोड़ा सा जिसका पोजिशनल नजरिया है उसको होल्ड रखना चाहिए। नीचे आप 400 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट जो आ रहा है 480 का आ रहा है, वो क्रॉस करता है तो 510 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो मिंडा कॉर्प और इसके साथ ही बजाज ऑटो, इन दोनों पर संतोष जी का पॉजिटिव नजरिया, दोनों को होल्ड करने की सलाह। मिंडा कॉर्प की बात करें तो 8600 के ऊपर तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, और बात करें अगर हम मिंडा कॉर्प की तो यहां पर 480 तक के लक्ष्य आपको आसानी से हासिल हो सकते हैं। टाइटन मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। संतोष जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका टाइटन पर? यस पूजा, टाइटन की बात करें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, स्टॉक फिर से चलने को तैयार है। लग रहा है कि शायद जो इसने हाई लगाए थे करीबन 3870-80 के आसपास के, वो वापस अचीव होते नजर आएंगे। तो बने रहना चाहिए। इमीडिएटली जो टारगेट नजर आता है वो है 3750 का। तो कोई छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3680 का, और कोई पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता है तो स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए 3600 रुपए का। ठीक है, तो ये नज़रिया टाइटन पर इस वक्त मिलता हुआ आपको। चलिए ज़रा फोकस में लाएंगे हम इस वक्त पावर ग्रिड और कोल इंडिया को। कोल इंडिया अगर आप इस वक्त देखें तो कोल इंडिया में भी जो है वो संकेत सकारात्मक नज़र आते हुए, पावर ग्रिड, और अगर हम पूरे एनर्जी और पावर सेक्टर को देखें तो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का जो नज़रिया रहा है ये इस पे बुलिश रहा है। अक्षय, पावर ग्रिड और कोल इंडिया कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? पावर ग्रिड और कोल इंडिया, पहले पावर ग्रिड की मैं अगर बात करूं तो पावर ग्रिड एक कंसोलिडेशन में है, पॉसिबल टाइम करेक्शन में है, जहां पे एक रेंज में सीमित है भाव। तो ये आपका रेंज का लोअर एंड है 270 और अपर एंड है 282। मेरा मानना है कि ये एक्यूमुलेशन स्टेज में है और जल्दी अपसाइड का ये रेंज का ब्रेकआउट कर जाएगा, तो आप बाय करें पावर ग्रिड। पावर सेक्टर में और तेजी बरकरार रहेगी तो 295 के टारगेट से आप वर्क कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनाइए 270 के नीचे। और अगर कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया तो एक आउट परफॉर्मर रहा है, ऑल टाइम हाई भी उसने क्रॉस करा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जोन में है। तो कोल इंडिया में भी मैं और तेजी मान के चल रहा हूं आगे जाके। तो कोल इंडिया अगर आपके पास है या बाय करना भी है तो मैं बाय करने की राय रखूंगा। टारगेट अब 515 से 520 तक बनाइए। 467 का सपोर्ट है तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, तो कोल इंडिया और पावर ग्रिड में सलाह। पावर ग्रिड में 290 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, और कोल इंडिया में अब आप 515 520 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। शानदार तेजी आगे भी जारी रह सकती है स्टॉक में। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। और आज का वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जियोजीत फाइनेंस के गौरांग शाह मौजूद हैं। गौरांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज का वीआईपी शेयर कौन सा होगा? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई एक छोटी मझौली कंपनी जिसका नाम है एनसीसी लिमिटेड, पहले इसका नाम हुआ करता था नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अब इसका एब्रिविएशन हो गया एनसीसी लिमिटेड। 231 का स्तर मौजूदा और आज भी इससे स्टॉक ने अपने इतिहास का सर्वोच्च स्तर बनाया, करीबन 233.75 का। ये बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी, ऑर्डर बुक काफी सक्षम है और उतनी ही अनुभवी है कंपनी उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके कारण आने वाले समय में आमदनी बेहतर हो सकती है और उसका असर शेयर के दामों में दिख सकता है।
लंबी अवधि का तात्पर्य होता है कम से कम 12 से 18 महीना या ज्यादा, और वो अगर उस समय सीमा से आप निवेश करते हैं तो लक्ष्य के रूप में करीबन 275 के लक्ष्य लंबी अवधि में आप आते हुए देख सकते हैं एनसीसी लिमिटेड पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग जी आपका इस खास रणनीति के लिए। तो एनसीसी फंडामेंटल पिक के तौर पर गौरांग जी की पसंद लक्ष्य 275 तक के लिए 18 महीनों का नजरिया आपको इसमें लेकर चलना होगा। और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। और पिछले दिनों हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स, केमिकल स्पेस की भी चर्चा की थी, और जिन स्टॉक्स की चर्चा की थी उनमें एक स्टॉक है फैक्ट। और आज हम देख रहे हैं एक बार फिर यहां पर जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। लगभग 6.25% की तेजी इस वक्त फैक्ट में नजर आ रही है। संतोष जी, फैक्ट कैसा लग रहा है आपको? यस, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक ओवरऑल तेजी के ट्रेंड में ही है। अभी करेक्ट हुआ था, करेक्शन के दौरान इसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से मूवमेंट दिखा रहा है, और आज सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। लग रहा है कि जो रिसेंट स्विंग हाई लगाया था इसने 100 रुपए का वापस से अचीव होते दिखेगा। तो जिसके पास है वो बने रहिए। कोई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो ले सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 800 का। 900 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। अगर 900 का लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक पे शायद 990 हजार रुपए की और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह फैक्ट पर। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एक बार अक्षय स्टॉक को देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी, 4% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है और आज 500 के आसपास कारोबार भी कर रहा था। क्या ये भी नए हाईज के आसपास पहुंचने के लिए तैयार है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक? स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। अगर मैं शॉर्ट टर्म देखूं, लॉन्ग टर्म देखूं, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गए कुछ दिनों में एक रेंज में सीमित है। 480 का बेस है, 510 का अपर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस है, पर एक्यूमुलेशन जोन में है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है, रेस्ट कर रहा है स्टॉक बिफोर नेक्स्ट मोमेंटम राउंड किक ऑफ हो जाए। तो आप ये बाइंग में पार्टिसिपेट करें। रेंज में ब्रेकआउट जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 530 से 540 ये आपके लक्ष्य बनेंगे। तो अब 477 के स्टॉप से आप बाइंग कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 540। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त आपको मिलता हुआ जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर पॉजिटिव नज़रिया इस वक्त आता हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। आप देखें सतलज टेक्सटाइल लगभग 5.6% की तेज़ी यहाँ पर, सोमा टेक्सटाइल्स में 5% की तेज़ी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स में 3% से ज़्यादा की तेज़ी, नाहर स्पिनिंग मिल्स में भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। नागरिका एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पर 2% तक की मूव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अक्षय जी बताइए, टेक्सटाइल स्टॉक्स में लगभग 5 नाम मैंने आपके सामने रखे, इसके अलावा भी कोई आपको जहाँ पर बेहतर मोमेंटम नज़र आ रहा हो तो उस पर भी राय दें। जी, यहाँ पे टेक्सटाइल काउंटर में थोड़ा सा बजिंग है, मोमेंटम धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। तो ये पर कोई बड़ी रिवर्सल या बड़ी इन्वेस्टमेंट का नजरिया अभी तक मुझे नहीं दिख पा रहा है। ट्रेडिंग का है। तो जो स्टॉक्स के नाम लिया आपने, तो इसमें सोमा टेक्सटाइल्स जो करीबन 25 रुपए 70 पैसे के आसपास चल रहा है, वो ये पॉजिटिव लग रहा है। आपको ये एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 32 तक टारगेट प्रॉमिस कर रहा है। तो 32 के टारगेट के लिए सोमा टेक्सटाइल्स में आप बाय करें। दूसरा बनेगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स का अब चार्ट स्ट्रक्चर भी देखे तो एक जो है एक तेजी में ही है। हल्का सा एक वोलेटिलिटी का फेज था गए कुछ दिनों में, पर वापस रिकवरी वाला अटेम्प्ट कर रहा है। 1650 तक का स्टॉक जा सकता है ऊपरी स्तर में। तो आप 1650 के टारगेट के लिए बाय करके चलिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स। 1300 का सपोर्ट है, तो सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, तो ये है सलाह सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, संतोष जी यहाँ पर सलाह दीजिए। 3.5% ऊपर है, क्या कोई ट्रेड दिख रहा है आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या फिर आज के लिए काफी चल चुका है ये स्टॉक? यस, मुझे इस स्टॉक की बात करें तो इसमें हमने एक वर्टिकल फॉल देखा था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो करीबन 580 के आसपास के था, वहीं से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फेवरेबल है। रिस्क स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है। आप 525 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 575 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एटलीस्ट मुझे 655 तक की अपसाइड नजर आती है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी अभी भी फिलहाल थोड़ा सा स्कोर है, 600 के आसपास चल रहा है। हो सकता है स्टॉक में 610 से 615 तक की अपसाइड देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये नज़रिया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नज़र आता हुआ संतोष जी की तरफ से।